आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी। इसका बेसिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको देख लीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, पहला सवाल दूसरा दिया है, दी हुई एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक समांतर श्रेणी दी गई है और कह रहा है कि जिसके 4 पद और आगे लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी। कह रहा है सवाल कि प्रथम पद दिया गया है, सार्वअंतर दिया गया है और इस दोनों के सहारे हमको 4 पद, प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। याद होगा आपको कि प्रथम पद यानी A1, दूसरा पद यानी A2, तीसरा पद यानी A3, चौथा पद यानी A4 हम लिखते थे। चलिए, पहला पद A1 हम लिखते थे, दूसरा पद हम क्या लिखते थे A2, तीसरा लिखते थे A3 और चौथा लिखते थे A4। यानी पहले पद को हम ए लिखते थे, बेसिक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें मैं बताया था। A2 यानी दूसरा पद को लिखना होता था तो हम A + D लिखते थे, तीसरा पद लिखना होता था तो A + 2D और चौथा पद लिखना होता था तो A + 3D। चलिए लिखते हैं। पहला सवाल देखिए यहाँ है, कह रहा है कि A = 10, ये यानी पहला पद कितना है 10 है। ठीक है, अब देखिए दूसरा A यानी पहला पद क्या है 10, सार्वअंतर डिफरेंस कितना है 10, टोटल कितना हो जाएगा 20। A3 क्या है A यानी पहला पद A है तो A का मान कितना दिया 10 प्लस D 2 है इंटू D का मान 10, कितना आया 10 दूना के 20, 20 और 10 30। देखिए A4 यानी चौथा पद निकालना है, A का मान 10 प्लस 3 इंटू D का मान 10, तो 10 × 30, 30 और 10 40। यानी हमारी जो AP बन के आ गई, पहला पद कितना 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। इस तरह से AP हमारी तैयार हो गई। देखिए 4 पद हमसे कह रहा है और 4 पद हम आ गया 10, 20, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है, आगे देखते हैं। फार्मूला को इसी तरह रहने देते हैं और इसी पर हम अगला करेंगे। देखिए ये है, देखिए A = -2 यानी पहला पद कितना दे दिया -2, दूसरा पद निकालते हैं A + 2D, A + D, तो A का मान क्या है -2 प्लस D का मान क्या है, D यानी डिफरेंस क्या है 0, इसको जोड़ेंगे तो -2। A का मान -2 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, -2 जोड़ेंगे तो -2। देखिए A यानी पहला पद क्या है -2 प्लस 3 इंटू D डिफरेंस कितना है 0, देखिए 0 -2 जोड़ेंगे तो -2। यानी जो हमारी AP बन के आएगी, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2। ऐसे करते करते हमारी जो AP है वो चलती चली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा सॉल्व होगा। अब तीसरा देख लेते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए A का मान कितना दिया, यानी प्रथम पद 4 दिए दिया। देखिए A प्रथम पद क्या है 4 प्लस D का वैल्यू क्या है -3। देखिए 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस और ये क्या हो जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, दूसरा पद हमारा क्या आ गया 1, पहला पद क्या है 4, तीसरा पद देख लेते हैं। A का वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -3, इसको हल कर लेते हैं। 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, 3 दूना के 6, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी तीसरा पद क्या आ गया -2। अब देखिए चौथा पद A क्या है 4 प्लस 3, D का वैल्यू क्या है यहाँ -3
अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 4 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 3 के 9। अब इसे करेंगे तो -5, यानी जो हमारी AP अब बन गई वो क्या बन गई, पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। इस तरह से हमारी AP तैयार हो गई। चलिए अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है, देखिए पहला पद -1 रख लिया, A का वैल्यू -1 है तो -1 रख लिया। अब देखिए दूसरा पद A कह रहा है तो A -1 प्लस D क्या कह रहा है 1/2। इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 1, -2 और +1। देखिएगा -2 में से 1 गया -1 और ये हो जाएगा 2, यानी दूसरा पद क्या आ गया -1/2 और पहला पद क्या है -1 है। तीसरा पद देख लेते हैं, A का वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। अब इसका देख लीजिए, A का वैल्यू क्या है -1 प्लस 3 इंटू D क्या है 1/2 है। इसको हल कर लीजिए। देखिए ये हो गया -1 प्लस 3/2, 3/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और +3 यानी 1/2। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एक चौथा पद, यानी AP हमारी क्या बन गई -1, ये हो गया -1/2, 0 और 1/2 करते करते एक AP चलती चली जाएगी। ठीक है, आइए एक सवाल और बचा है उसको देख लेते हैं। चलिए ये देखिए तो A का वैल्यू क्या दिया है -1.25। देखिए चलिए दो इसमें डाल देते हैं मान इसका, -1.25 प्लस D का वैल्यू क्या है 0.25। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए -1.25 और प्लस करना है किसको -25 + 25 को 0, 5.1 यानी -1.50। चलिए इसका देख लेते हैं, A का वैल्यू क्या है -1.25 और +2 इंटू D का वैल्यू क्या है 0.25। इसको हल कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1.25 रहेगा, इसमें 25 दूनी के 50 यानी 0.50 तो ये हो जाएगा 1.75। तो माइनस में होगा -1.75। चलिए तीसरा चौथा पद निकाल लेते हैं, -1.25 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू क्या है 0.25। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1.25 प्लस इसका गुणा कीजिए 25 × 75 यानी 0.75। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, -1.25 को हम इसमें ऐड करेंगे 0 और ये हो जाएगा 2 यानी -2। चलिए तो हमारी AP क्या बन गई देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ। चलिए प्रथम पद हो गया -1.25 और दूसरा पद हो गया 1-1.50 और तीसरा पद हो गया -1.75, चौथा पद हो गया -2। ऐसे करते करते एक AP चली जाएगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को हम सब हल किए और आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।